हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज अभी हम आपका स्वागत कर रहे हैं वियतनाम के हनोई से ही, और आज निकल रहे हैं हम हैलंग बे का सैर सपाटा करने। तो वहाँ पे हमारा हैलंग बे, यहाँ से हैलंग बे जाने के लिए यहाँ से हमें कैब लेके एक पिकअप पॉइंट जाना है, वहाँ से बस पिकअप करेगी, वो ले जाएगी हैलंग बे, और वहाँ पे हमें क्रूज़ ट्रिप भी हमारा इंक्लूडेड है। आज दिन भर का क्रूज़ ट्रिप है। तो जब अभी फटाफट सब तैयार हुए हैं, जल्दी से हमें पिकअप पॉइंट पे पहुंचना है। चलिए वहां पहुंचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सबको इधर से रूट कर रहा है पुलिस, पता नहीं क्या हो रहा है। उसको बंद कर दिया, इधर से रीरूट कर रहा है सबको, जो भी रीजन हो। कितनी देर दिखा रहा है? तो देखो ये पूरा स्ट्रीट यहाँ पे जाम हो चुका है, भयंकर। वहाँ पे एक रोड बंद कर दिए हैं, साइड इफेक्ट पूरा जाम। देखो हनोई में भयंकर ट्रैफिक, मतलब यहाँ भी बेंगलोर को क्या कोसोगे। देखो यहाँ ट्रैफिक का हाल, सुबह सुबह क्या हुआ, जबरदस्त ट्रैफिक। पिकअप लोकेशन पे आ गए हम लोग को। फर्स्ट पिकअप लोकेशन जहाँ पहुँचना था ओरिजिनली, जहाँ सबसे पहले ही आती है, वहाँ तो हम टाइम पे पहुँच ही नहीं पाए ड्यू टू कैब नहीं आ पा रहा था, बहुत ट्रैफिक जाम था, एक स्ट्रीट बंद कर दिया था। तो हम लोग सबसे लास्ट स्टॉप पे पहुंचे, जहाँ पे सबसे लास्ट में आने वाली थी गाड़ी। कुछ बस आके किसी दूसरी, हमारी क्रूज़ कंपनी की नहीं, दूसरी क्रूज़ कंपनी के लोगों को पिक कर रहे हैं। ऐसे ही और भी हमारी बस भी यहाँ पे आएगी। अरे गाइड साहब आ गए हमें बुलाने के लिए, लेके जा रहे हैं। आगे देखो वो जा रहे हैं, ग्रे टाइप के टी शर्ट, सिल्वर ग्रे, तो वही है। फिर देखते हैं आगे चल के कहाँ पे हमारी गड्डी है। ये हमारी आ गई बस। तो दिस इज़ द सनलाइट क्रूज, वी आर गोइंग द लास्ट। हम अपने बस में आ गए। फिर अब भाग दौड़ के लास्ट पॉइंट पर पहुँचे। 2-2.5 घंटे की अभी बस राइड है यहाँ से। फाइव मिनट्स का क्विक ब्रेक मिला है, जस्ट टॉयलेट ब्रेक। हाईवे पे एक रेस्ट एरिया है, तो उसे में मिला है। तो यहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट सर्व करने की अनुमति नहीं है, हमें जस्ट जाके सुसु करने की अनुमति है। तो सुसु करते हैं, फिर निकलते हैं इधर से। बड़ा एरिया है, खाने पीने का तो बहुत है, पर हम लोगों को खाने पीने का ही एरिया नहीं है, शायद आगे स्टॉप होगा। और वो ब्लैक कलर की दिख रही है सनलाइट क्रूज, वो हमारी है, ये वाली गड्डी जिसमें हम जा रहे हैं। It depends on the personal imagination. Yeah. If you are newly married, the two chickens they are kissing. You can't get anymore. Now you pay the $10 for the speedboat. You already paid the 2. If you're going to do the 12, you pay the 10. The difference, okay? $10 in dong is $2.50 in dong. लोग हालोंग आ गए, हालोंग टाउन में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स हार्बर हालोंग में। टर्मिनल पे पहुंच गए, यहाँ से ही हमारा पिकअप होता है। यहाँ से बेसिकली हार्बर है, टर्मिनल है, जहाँ से हमें अपने बोट से जिस पे भी होगा जाना होगा। सो जस्ट रीच है। चलो अनसाइड, अंदर भाग गया। आओ देखते हैं हमारा गाइड किधर गया। टॉन, हाँ वहाँ है, अंदर अंदर है। हाय, ये गो। So at Milano coffee is there. He asked us to wait here. आगे हैं अपने हार्बर पे, टर्मिनल पे वेट कर रहे हैं आगे के प्रोसेस का क्या होगा। हैलंग पे फेमस है, और नहीं हैलंग पे तो हैलंग में है, वो ऑयस्टर के लिए वो काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे पर्ल्स का काफ़ी कल्टीवेशन होता है, पर्ल्स के बहुत सारे आइटम मिलते हैं। यहाँ से बहुत से पर्ल्स के फैक्ट्री होते हैं। पहले हमें बताया था कि एक पर्ल वाले फैक्ट्री में कहीं ले जाएगा, कहाँ ऑयस्टर फार्मिंग कैसे होता है वो दिखाएगा, पर फिर वो प्लान ड्रॉप हो गया कोई रीजन से, और वो वापस में हार्बर में है।
वहाँ पे पर्ल फार्मिंग ये सब देखने के लिए आप जा सकते हो। हलंग बे में यहाँ पे लोग पर्ल का आइटम्स का शॉपिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत शॉप सब भी हैं पर्ल के, तो बिल्कुल हैं जैसे हलंग बे पर्ल के लिए फेमस है। और उधर दिख रहा है देखो, मोस्टली ये है, देखो जिधर से शिप जाएगी, ये है एरिया जहाँ से शिप जाती है। देखो हमारी शिप सब भी इधर ही से गुजरेगी। हाँ शायद स्विमिंग पूल है, हमने स्विमिंग ड्रेस नहीं लिया है क्योंकि मौसम ख़राब था। पैर टिप अलाउड करेंगे तो कर लेना। आ जाओ, अब हम वेट कर रहे हैं जल्दी से कब अपने शिप पे जाएं, है ना, सबको वही वेट कर रहे हैं। तो हमें ये 5 टिकट मिला है। रख लो कोई आदमी। ये 5 कम चलो, लोगों का टिकट मिल गया है। इसी का टिकट नहीं लगा, 4 लोगों का टिकट दिया है। और अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं चढ़ने, बोर्ड होने। चलो लेट्स गो। गाइड जी हमारे ले जा रहे हैं टोआंग। अरे देखो इधर कितना मस्त रेस्टोरेंट सब है खाने को। तो फिंगल्स दिख गया इसको। ये आ गए हम लोग हार्बर साइड में, बोर्डिंग वाले के इस एरिया में। अरे उसको झंडा नंबर नहीं रखा है, वो फाइल ही उठाए हुए है। आजा सी, छूटने का नहीं। और इधर जबरदस्त शॉपिंग का पूरा है बना हुआ। तो यहाँ पे चेकिंग होगा टिकट का, टिकट चेकिंग करा के उधर जाना है। ऐसा व्यू टर्मिनल का। और हमारा ग्रुप आगे चल दिया, हमें तेज़ी से जाना होगा। और देखो कितने बोट खड़े हैं यहाँ पे। इन्हीं में से कोई हमारा बोट होगा, सनराइज या कुछ तो था हमारा। चलो बोट पे चढ़ते हैं, जल्दी से फिर मिलते हैं। सब बोट एक दूसरे पर चढ़ के लगे हुए हैं क्या? ये हमारा बोट है, लॉन्ग यांग 86। Right, my team, everybody, please come here. So this one is our boat. You can recognize the boat by the one of the 5 stars in the middle. अंदर हम सबसे पहले अंदर आए हैं रेस्टोरेंट, और यहाँ पे हमें ये 5 का मिला है चेयर। सो ये 5 का आपको अंदर मिला है। बी केयरफुल। यहाँ पे मोहतरमा सबको गीला टॉवल दे रही हैं, वेलकम टॉवल। एंड we 5 got this place to sit। चलो इस चेयर मिल गया, बैठते हैं। हमें यहाँ पे हमें वेलकम ड्रिंक में टी, वी गॉट टी टू स्टार्ट विथ। और आई थिंक यहाँ पे बुफे का है। लंच स्टार्ट हो गया। हाँ काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है। सो सब लोग देखो यहाँ पे है बुफे, यू कैन गो एंड पिक ऑल दिस आइटम्स। तो हम लोग भी जाते हैं। बहुत आइटम तो काफ़ी सारा देख रहे हैं, देखते हैं हमारे काम का कितना हो पाता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली देखो अभी ये सब आइटम ले आए। आइटम और भी बहुत है, लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये जगह छोटा है। और देखो इस पर काफ़ी रश हो गया है, काफ़ी भीड़ हो गया है, क्यों मूव ही नहीं हो रहा है छोटे जगह पे। तो आप फिर नेक्स्ट बार में जाके वो ट्राई करेंगे। प्लेट थोड़ा अलग दिख रहा है, देखो आशी का प्लेट ऐसा है एंड देन नेहा's प्लेट वेज सुशी भी है। एंड दैट्स वेरी सिंपल इसीज प्लेट। Next set of items we got crispy fried noodle, that looks yummy। ये राइस है and then we got veg sushi। और ये सब तो some cheese ball और this is tofu। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है हमें वेज में। फाइनली हमारी बोट अनडॉक हो रही है। तब तक हम लोगों का खाना भी हो गया और नाउ बोट इज अनडॉकिंग। तो अब बोट हमारी निकल चुकी है अनडॉक होके, स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स आइलैंड्स। वहाँ पे एक दिख रही है बहुत बड़ी वाली क्रूज।
सो बड़ी वाली जो है उसके साथ दो सपोर्टिंग स्मॉल कूद जा रही बिकॉज वो छोटे छोटे डेक पे डॉक नहीं हो सकती तो कैरी पैसेंजर्स यूजिंग द स्मॉलर बोट। फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, यहाँ से हम ऊपर वाले डेक पे जाने का सोच रहे हैं। So this side you can go upper deck. See, this is the view. वाह गजब ऊपर से लग रहा है यार, अमेजिंग व्यू। mesmerizing, काफ़ी डिफरेंट है एक्सपीरियंस ये व्यू जो हम लोग अभी तक जो भी देखे हैं। और ये इनका अपर डेक है जिस पे आप स्विमिंग पूल है बीच में, सो यू कैन यूज स्विमिंग पूल, स्विमिंग ड्रेस ला के, चेंजिंग रूम सब है, यूज कर सकते हो। अपर डेक पे बैठ के मज़े कर सकते हो। एंड दिस इज़ द बिग वन वो आ रहा है। और दिस वन, सी लुक एट दिस वन। लेते जाओ वीडियो फोटो, कम ही नहीं हो रहा है वीडियो, एक्सपीरियंस का मज़ा अलग ही लेवल हो रहा है। देखो लग रहा है वो दो, हाँ वो लग रहा है चिकन वाला, दो पार्ट में डिवा हुआ। यस, टू चिकन आइलैंड, दो पार्ट में, पता नहीं। Not with me, not with your tour guide. The other group, the other tour guide. And if someone cannot do that by any reason or don't want to do by any reason, you must be on the boat. Because we have no right to return, even for the boat, even for the tourists. फर्स्ट स्टॉप पे डॉग में है, दैट इज केव। देखो कितनी लंबी क्यू है ऑलरेडी। यहाँ पे 3 केव्स हैं, वो केव्स एक्सप्लोर करने के लिए है। देखो इस स्टेयर से जा रहे हैं, इधर से जाना है और उधर से निकलना है। बहुत लोग हैं यार, कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। सो 240 में हम लोग को दूसरे साइड में उतरना है। सो देखो इधर से हम लोग चढ़ के जा रहे हैं ना, और हम लोग को उधर उतर के पकड़ना है, उधर जाके उतरना है, पकड़ना है, वो वाला पकड़ने वाला है। देखो कुछ लोग केव में पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। उधर देखो वो बड़ा वाला केव है, सबसे बड़ा वाला शायद केव वो है, उसके थ्रू होके उधर फिर हमें जाना है। वो रही हमारी बोट, वो हमें उतार के जा रही है। यहाँ पे क्या है कि आपको बोट उतारेगी और उतर गए तो आपको बीच में रिटर्न नहीं हो सकते, पूरा तीनों केव करके दूसरे साइड में निकल के आपको फिर बोट लगानी। बोट यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से बोट निकल के चली जाएगी उस साइड में, वहाँ पे एक दिख रहा है उधर है। तो आपको पूरा ये कंप्लीट करके दूसरे साइड में निकलना है और वहाँ पे बोट आपको पिक करेगी। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप जस्ट बोट पे ही वेट करो, और फिर जब सब आएंगे तो आपको लेके जाएगी, तो बोट पे वेट करो। और अदरवाइज आपको पूरा कंप्लीट करके ही जाना है। नाम है हैंग संग शॉट केव। और अभी स्टेयर्स पे लोग बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ है तो स्लो मूवमेंट हो रहा है स्टेयर्स पे। स्टेयर्स देखोगे तो स्टेयर्स कुछ टफ नहीं है, बड़ा बेसिक स्टेप है जो नॉर्मल घर सब में होता है, तो स्मूथली बना हुआ है स्टेयर्स। यहाँ ऊपर से और मस्त दिख रहा है, गजब का व्यू आ रहा है। भी चढ़ती जा रही है ऊपर केव पे, मेरी ब्रेव इसी सब कुछ कन कर देखो, जमीन भी धंसा रही है। आसी तो खैर चढ़ी रही है। हम लोग अभी फर्स्ट के पहुंचने ही वाले हैं,
गुफाओं और कंदराओं से गुजरते हुए ऋषि मुनि। हम लोग फर्स्ट केव के पास आ गए, जो सबसे छोटा केव है। ये देखो, और ये अंदर अजीब सा जा रहा है। ये देखो, इसी फर्स्ट केव के अंदर हम लोग जाने वाले हैं। कैसा गजब दिख रहा है। एलिस इन वंडरलैंड वाला है ना, उसी टाइप का चीज़ सब है। तो ये अभी सबसे छोटा केव है इनका, जिसमें हम पहुंच रहे हैं। लुक्स फैसिनेटिंग इसी। अभी हमें और जाना है आगे। नाइस। नाउ हम लोग नेक्स्ट केव का रास्ता जा रहे हैं। क्लाइंब स्टेयर्स फॉर नेक्स्ट केव। यहाँ पे थोड़े डिफरेंट टाइप, यहाँ पे अब उस टाइप के स्टेयर्स नहीं, यहाँ पे सेम स्टोन को काट के बने हुए स्टेयर्स हैं। नैरो, तुम कैसे जाओगे? फुल नैरो। तो टनल जैसा है ये तो। यस, टनल जैसा। टनल जस्ट इसमें है कि इस टनल में मैं खड़े हो सकता हूँ, लेकिन ऐसी स्लोप होगा। देखना फिर भी पतले पतले रास्ताओं से गुजरते हुए हम कहाँ पहुँचे? खुले आसमान के नीचे नहीं, खुले केव के नीचे। अच्छा ठीक, चल। मज़ा तो आ रहा है। चल ना जा। इंटरेस्टिंग है। अंदर नहीं जाना हो सकता। अचानक पता चला तेंदुआ निकला अंदर से। देखो सामने ही शीट। देखो चलो ऐसे ही चलते चलो, मस्त लग रहा है। आजा इधर साइड से आ गया। यस, दिस साइड। हियर इज लॉट्स ऑफ स्पेस। यस, सी नाउ वी कम टू दिस सेकेंड हॉल। इज अ बिग हॉल। और सेब जो फॉर्म हुए हैं लाइमस्टोन के कारण, सब गजब के सेब सब फॉर्म हुए हैं। कोई स्ट्रक्चर देखो उधर पे। चलो आसी कहीं और जाओ, इधर आओ। अब हम लोग सेकेंड केव से थर्ड केव पे जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड लार्जेस्ट। और इसका नैरो स्टेयर्स, अगेन नैरो पाथवे। चलो आराम से इसी। थर्ड एंड लार्जेस्ट हॉल। ओह गुड, दिस इज ह्यूज। सी दिस इज द लार्जेस्ट केव। हो, दिस इज ह्यूज। This looks like a city itself. लोग ये थर्ड और लार्जेस्ट केव से निकल रहे हैं। सो हेलन बे है जो, वो यहाँ का वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वियतनाम में 2 ही साइट है, उसमें से एक ये है। और ये केव का एरिया बोल रहा है अराउंड 10,000 स्क्वायर मीटर एंड फॉर्म्ड अराउंड सम 5 मिलियन ईयर्स एगो। एंड हेलन बे का बोलता है कि ये पूरा हेलन बे एरिया जो है वो अराउंड 200-250 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और इस केव को जोलॉजिस्ट बोल रहे हैं जो अराउंड 5 मिलियन ईयर्स है। और ये सही में थर्ड वाला बहुत, इट्स क्वाइट ह्यूज। काफ़ी एक वंडरलैंड टाइप का ही फील दे रहा है। सो ये क्लोज केव है, मीन्स सी वाटर एक ही साइड से एंटर होता था, इसमें फंसता था, फिर उधर ही से वापस होता था डाउन। चलो इसी हम लोग चलते जाते हैं। इसी आ जाओ, चलते जाओ। सो उधर से देखो निकलने का है, हमें उधर से ही निकलना है।
टर्टल शेप का देखो बना हुआ इसका हेड भी है. दैट इज कॉल्ड इट्स फॉर गुड लक. यू कैन टच एंड आस्क फॉर एनी विश. Here we have shiny rock, which is rich in silicon. Which you are not supposed Yeah, these rocks are shiny rocks. See this shining, glittering, because they are rich in silica. हेलंग बे का नाम दिया गया है वो चाइनीज़ वर्ड से आया है और उसका मतलब होता है हेलंग का मतलब होता है ड्रैगन. तो अगर आप ऊपर से देखोगे हेलंग वेब का ड्रोन शॉट या बहुत ऊपर से तो ये ड्रैगन के शेप का दिखता है पूरा. तो इसीलिए इसका नाम हेलंग बे है और वो चाइनीज वर्ड ड्रैगन. अब ऑलमोस्ट हमारा केप जर्नी ख़त्म होने वाला है. वो सारे स्टेयर्स सामने दिख रहे हैं. क्लाइंब करके हम बाहर निकलेंगे टू से बाय बाय टू दिस केव. अब इधर से हम लोग जिधर से हमें हमारा पिकअप होगा बोट में वहाँ चले जाएंगे. पॉइंट पे सारे बोट वेट कर रहे हैं. वहीं जाना है हमें. पूरा इधर से हम लोग घूम घाम के आए हैं. लोग सब आ रहे देखो. जैसे उसमें एंट्री का था वैसे ही एग्जिट पे पूरा भीड़. स्लोली सी स्टेयर्स क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट है और लोग क्राउड बहुत ज़्यादा हैं. हम लोगों को ये सारे स्टेयर्स उतर के उधर से पाथ दिख रहा है वो वॉक करके उस पर हमें फिर उधर जाना है. हमारी बोट वहाँ खड़ी है. सो वो पूरा देखो वो पाथ है ब्लॉक. उसको क्रॉस करके व्हील को आगे ऑलमोस्ट नीचे वो पाथवे पे के पास ये होल ब्रिज पे हमें वॉक करके हमने बोट पे करने जाना है. ये आगे हम लोग अपने डॉकिंग स्टेशन पे. चलो हमारा क्रूज दिख गया. यस सो चलो यहाँ पे आ गए और वापस अपने क्रूज पे चढ़ने जा रहे हैं. तो हम लोग वापस से अंदर आ गए सेम रेस्टोरेंट एरिया में. यहाँ पे कुछ पीने होने का चीज़ मंगाया जाएगा. मेरा कोकोनट स्मूदी पहली बार मैं यहाँ कोकोनट स्मूदी पी रहा हूँ. लास्ट में कोकोनट जूस से मैं स्मूदी पे शिफ्ट हुआ. टिकट मिल गया है बोटिंग के लिए. बोटिंग के लिए टिकट मिला है और ये बोटिंग का स्टॉप आ गया है. हमने 3 बोट ऑप्शन है यहाँ पे. स्पीड बोट, कयाके एंड बैम्बू बोट. सो वी आर ऑप्टिंग फॉर बैम्बू बोट. तो हम लोग जा रहे हैं बैम्बू बोट के लिए. सो मेनी बोट्स आर डॉक्ड. देखो साइड में सारे बोट डॉग्स में. सबके पैसेंजर उतर के बोटिंग के लिए जा रहे हैं. सारे बोट दिख रहे हैं इस हर टाइप के. कयाके, बैम्बू बोट्स. हमारे वो होगा जो वो चला रहे हैं ना ब्लैक टाइप का. बैम्बू बोट के लिए जा रहे हैं. देखो कितनी भीड़ है यहाँ बोटिंग पे भाई. वेस्ट लेना पड़ेगा. ओके यहाँ से लेना पड़ेगा. चलो आगे उठाते हैं वेस्ट. यहाँ देखो वेस्ट का स्टॉक है. वहाँ से खुद से हमें लाइफ जैकेट उठाना. बैम्बू बोट है क्या? बैठ गए बैम्बू बोट में. मतलब वो बैम्बू से पुश करके चलाएंगे. ये सब तो आयरन का ही है. पुश करके हेलो. एंड देखो सारे इधर बैम्बू बोट चारों तरफ. ये पूरा बैम्बू बोट स्टॉपेज है. देखो ये बैम्बू बोट स्टार्ट हो गई. ऐसे ही हमारी भी बोट स्टार्ट होगी. जर्नी स्टार्टेड फॉर बोट राइड. हाँ ऊपर भी है टंगा हुआ. तो वो कायाके स्टेशन है. सो ऑल सी पीपल आर डूइंग कायाके. ओके हम लोग उसके नीचे से क्रॉस करेंगे. सी विल बी क्रॉसिंग बिलो दैट हिल. हम लोग अब इसके अंदर एंटर करेंगे.
इसके अंदर एंटर करना है, ऐसे ही मज़ा आ रहा है। अरे सामने में ये लोग आ गए। आ गया। अब हम इसके अंदर क्या बात है यार, एक्साइटिंग आसी। ओए 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 ओए, घुसा डाला एक दूसरे में। बाहर निकल लिए, अब बाहर का व्यू अब मतलब सिमिलर ही लग रहा है। बहुत देर से यही व्यू देख रहे हैं। ओह ये पूरा क्लोज एरिया है, इसी में ये करता है बोटिंग। वो बोल रहा था ना क्लोज एरिया सर्कल। इससे ज़्यादा अच्छा पता चलता ड्रोन से। यस, तो इसी क्लोज एरिया में हमारा बोटिंग होगा। सारे देखो बहुत से बोट हैं इधर। फाइनली हमारे सामने आ गए। ये एक्सीडेंट होते हमारे बोट वाले ने सही टाइम पे ब्रेक लगा के नहीं बचाया। हमारी रिटर्न जर्नी अब स्टार्ट हो गई। अगेन सेम वो अंडर द हिल हम लोग जाएंगे क्रॉस करके रिटर्न जर्नी में। फिर रिटर्न जर्नी के लिए इस टनल में आ गए वापस से। के बोट स्टैंड और अब हमारी बोट अपने स्टेशन पे पार्क होने जा रही है। यहीं से हमने अपनी ये बोट लिया था, मतलब ये हाँ बैम्बू बोट। अब यहाँ पे पार्क होने वाली है और हम लोग उतरेंगे अब। सो ये स्पीड बोट वाला स्टेशन है, यहाँ से स्पीड बोट जाती है। अब हम वापस चल रहे हैं अपने मेन बोट पे। सो ये रही अपनी बोट, हम उस पर आ गए अपने बोट पे शेख चादर से। नेहा और इसी अंदर ही है। हा 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 हा, यस हो गया बोट राइड। हम अपने लास्ट स्टॉप पे अब पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट। इस स्टॉप के बाद हमारा रिटर्निंग जर्नी शुरू हो जाएगा। इसे टी टॉप आइलैंड कहते हैं और बाद में इसका नाम कुछ एक रशियन सोल्जर्स के नाम पे कर दिया है, जो कि इनको सपोर्ट किया था वियतनाम वॉर में। वो फाइटर पायलट था। आपका जो एक्टिविटी है वो होता है स्विमिंग एंड हाइकिंग टॉप पे जाने के लिए। और वही देखो रशियन सोल्जर है, उनका लगाया हुआ स्टैचू। में उतार के हमारी बोट यहाँ से चली जाएगी। फिर हमारे जब वापस पिकअप टाइम है 5:20 बोल रहे हैं, वो 5:20 को आएगा। बिकॉज यहाँ पे सारे बोट खड़े नहीं रह सकते, बिकॉज क्राउडेड हो जाता है, लिमिटेड स्पेस है। बोट वापस पिकअप टाइम में आ गया। देखो सारे बोट ऐसे उतार के बीच समुद्र में जाके खड़े हो गए, बिकॉज यहाँ पे अदर बोट की डॉकिंग के लिए स्पेस छोड़ रहे हैं। तो हमें चल रहे हैं एक्टिविटीज़ के लिए। देखते हैं बीच पे रहते हैं कि हाइकिंग करते हैं। हाइकिंग इज़ अराउंड 420 स्टेयर्स टू रीच टॉप जाने के लिए। मिड में भी है एक व्यू पॉइंट 200 स्टेयर्स पे। अगर टॉप जाना चाहते हो तो 420 स्टेयर्स का हाइकिंग है। और यहाँ पे काफ़ी रश है, भीड़ है, लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। बीच है सुपर क्राउडेड है, बिल्कुल
इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। चल सुपर क्राउड है, देखो ये बीच है तो सुपर क्राउडेड, वी आर हियर, सुपर क्राउडेड। इसके लिए आपका ऊपर हाइकिंग करने का एरिया, हाइकिंग के लिए जाने का इधर से। वियतनाम में जिस टी टॉप आइलैंड पे आए हैं वहाँ पे काफ़ी रस है। बीच पे भी हम लोग ट्रैकिंग के लिए नहीं गए, उस पर भी काफ़ी रस दिख रहा था और 40 मिनट्स में करके जाना था तो जस्ट भागा दौड़ी होता। और हमें यहाँ पे इंडिया का जो एक यूट्यूबर है, जो कपल यूट्यूबर रोहित और कंजा, वो दिखे। वो लोग भी यहाँ पूरे फैमिली अपने मम्मी सिस्टर सबके साथ आए हुए थे और बैठ के वो लोग भी इसी आइलैंड पर भी मस्ती कर रहे हैं। बोट वहाँ पे आ रही है, वो डॉक होगी, हम चढ़ेंगे और निकलेंगे। आ जाओ इधर से, आ जाओ। आशी इसी यस, हमारी बोट डॉक हो रही है। चलते हैं, हमारे बस अभी रिटर्न जर्नी स्टार्ट होगा। कहीं अब उतरना नहीं है, अब उतरना है डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे। इनका सबसे ऊपर वाले डेक पे सनसेट पार्टी हो रहा है। क्या हो रहा है देख लेते हैं। इसी सो गई है तो यहाँ नीचे ही उसके साथ मैं भी चला जाऊँगा, पर देख लेते एक बार है क्या। सनसेट पार्टी करके मतलब क्या हुआ, शाम हो गई, इवनिंग हो गई तो लोग सब जमा है यहाँ, स्नैक्स सब है, वही हो रहा है यहाँ पे। कुछ जाते जाते देखो उन्होंने कुछ ये दिया, इसके अंदर कुछ ब्रेड टाइप का फील हो रहा है। सो जस्ट एज कॉम्प्लीमेंट्री जाते जाते उन्होंने विशिंग यू प्लेजेंट एंड डिलीशियस ट्रिप करके दिया है। Say goodbye, Halong Bay. Say goodbye, sunlight cruise in 5 minutes. Now you should double check on your belonging. हम लोग हार्डवेयर पे अब आ गए ऑलमोस्ट। All of your belonging like phone, camera, like the passport, So we are about to dock. gold, diamond, husband. Don't forget anyone. Don't forget. तो हमारा बोट अब डॉक कर गया है, जस्ट एंकरिंग। Yeah, so ladies and gentlemen, now we already arrived. कम कम जंप करो एंड फॉलो। यस, टावर पर विल गो सेम सीट। हम लोग बस में आ गए, अपनी अपनी जो सीट आते वक्त था वही जाते वक्त सीट ले लिए और एवरीवन रेडी टू नाउ गो फ्रॉम हियर। हम लोग क्विक ब्रेक के लिए रुके हैं, ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट से ज़्यादा ड्राइव करने के बाद, जस्ट टू गिव रेस्ट रूम एंड इट वाज समवन वांट्स टू पैक क्विक बाइक। का रेस्ट एरिया सब हाईवे पे जो बना हुआ है ना, बहुत गजब बना हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा, काफ़ी रेस्ट रूम का ऑप्शन भी है एंड उतना ही खाने पीने का भी सारा अच्छा ऑप्शन है। उधर बस अपनी खड़ी है। अच्छा बड़ा मार्ट है यहाँ पे, मिनी मार्ट बोल के कितना बड़ा मार्ट ये दिया हुआ है, ह्यूज है। शायद थी मिनी मार्ट, तो बड़े बड़े मार्ट को भी पीछे कर दे। तो ये लोग एस्थेटिक पे कितना ख्याल रखते हैं। यहाँ पे मेल का सिंबल तो ऊपर दिया हुआ है, ये जो बनाया हुआ है ग्रीनरी डाल के एग्जैक्ट मेल टाइप का दिख रहा है, और वहाँ पे देखो ग्रीनरी डाल के उन्होंने फीमेल का सिंबल बनाया है। कितना एस्थेटिकली कितना मस्त ब्यूटीफुल बनाया है, थॉटफुल। खाने का मतलब बहुत कुछ है, बहुत सारा आउटलेट रेस्टोरेंट, बट हमारे लायक कुछ नहीं मिला। हम लोग ऐसे ही ठन ठन गोपाल होके जा रहे हैं, सुसु करके बस जा रहे हैं सब। बस जो हमें ड्रॉप कर दिया है गुजरात के सामने में, जो इंडियन गुजराती रेस्टोरेंट है। पे देखो पंजाबी फूड, गुजराती, राजस्थानी फूड, काठियावाड़ी फूड, साउथ इंडिया फूड, जैन फूड, चाइनीज फूड सब है। गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट। आशी
ये देखो आशी का पापड़ी चाट, और ये देखो इधर समोसा चाट। पापड़ी चाट उठा हुआ है, समोसा चाट सुला हुआ है। फ्लैट चाट, हिली चाट। यहाँ हो गया खाना से बहुत ही ज़्यादा कोई इम्प्रेस नहीं थे। पापड़ी चाट, समोसा चाट और एक वेज बिरयानी मंगाए थे। मिला जुला के पापड़ी चाट मेरे को थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगा, और तो कुछ मेरे को वेज बिरयानी और तो एकदम अच्छा नहीं लगा। समोसा चाट का भी फीडबैक मैं नहीं टेस्ट किया, अच्छा नहीं था। ऊपर से काफ़ी भीड़ था, जगह कम था, काफ़ी भीड़ था। हमने खिचड़ी का ऑर्डर किया, वो उन्होंने लाया ही नहीं। लास्ट तक उनको रिमाइंड भी करा, फिर भी नहीं लाया। उसके बाद जस्ट बिल दे दिया, हमने वो कैंसिल करा दिया खिचड़ी को। साइट सीइंग करके डिनर करके वापस आते आते 10 से ऊपर हो गया। अपने एयरबीएनबी के पास आ गए और हम निकले थे वापस जस्ट बगल से वाटर बॉटल खुलाने, वाटर बॉटल। तो चलिए अब तो हमारा आज का दिन ख़त्म ही हो रहा है और इस वीडियो को भी एंड करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। उस वीडियो में हमारा हनोई को फॉर टाइम बिंग बाय बाय करने का टाइम रहेगा, क्योंकि हम हनोई से सापा जा रहे हैं। और उस वीडियो में हम आपको हनोई से अपने सापा तक का सफ़र दिखाएंगे। सापा यहाँ का काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है, तो ये थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं सारा डिटेल, सापा का डिटेल लेके नई वीडियो में। तब तक मजे में रहिए, मस्ती में रहिए। हमारा होलंग बॉय का टूर काफ़ी मस्त रहा, मतलब वर्थ था जो एफर्ट और मनी लगा। मनी क्या लगा, हमने केलुक से बुक किया। केलुक यहाँ का साइट है जहाँ से हम बहुत कैब भी बुक कर रहे हैं, और ये ट्रिप सबके टिकट भी हम उसका लिंक डाल देंगे। तो वहाँ पे सारे एडल्ट का अराउंड 3200 टिकट चार्ज पड़ा, और बच्चों का अराउंड 2500। तो उसमें हम लोगों का यहाँ से पिकअप था हलंग बे तक, और सारा एक्टिविटी बोट पे जाने का और जो भी एक्टिविटी सब किए थे, बोटिंग वोटिंग सबका इंक्लूडेड था उसी में। तो मनी के अकॉर्डिंग वो काफ़ी वर्थ था, और मतलब एटलीस्ट हनोई में है तो वो ट्राई करना बनता ही है। हम लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ेदार केव वाला एक्सप्लोरेशन लगा, काफ़ी यूनिक था पर काफ़ी वर्थ था। सो ये ट्रिप मतलब वर्थ, आप इसके लिए टाइम दे सकते हो, एक दिन इसके लिए स्पेंड कर सकते हो, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। सो इवेंटफुल था काफ़ी।